हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आपसे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं सभी का फ्यूचर सर्वर प्रोग्रेस नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने बेसिक स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। इसका नाम है स्टैटिस्टिकल डाटा। अभी आपका बीकॉम थर्ड सेमेस्टर या बीकॉम सेकेंड ईयर के पहले सेमेस्टर में काम आता है या फिर उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिस्टिकल डाटा इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये बेसिक्स है स्टैटिस्टिक्स का, इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस सेमेस्टर एग्जामिनेशन में रिपीटेड टाइम्स आ चुके हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट विदाउट स्किपिंग। ठीक है, अभी एयरफोर्स का जस्ट कुछ नोटिफिकेशन आया है। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इस चैप्टर को, जो कि हमारा है स्टैटिस्टिकल डाटा। अब ये स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होता है बेसिकली, अगर स्टैटिस्टिकल डाटा की बात की जाए तो स्टैटिस्टिकल डाटा ये आउटकम होता है फॉर द ऑब्जर्वेशन विच अकर इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन। ये एक तरह का आउटकम है, रिजल्ट है या फिर एक तरह का ऑब्जर्वेशन है, जो कि कब होता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में होता है या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में होता है। और हम किसी भी तरह के एनालिसिस को कंडक्ट कराने के लिए ये जरूरी है कि डाटा होना चाहिए। विदाउट डाटा, बिना डाटा के वी कैन नॉट थिंक अबाउट रिसर्च और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बिना इसके हम लोग रिसर्च एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में डाटा जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी थ्योरीज और मेजरमेंट हैं उन सब में, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की बात कर ले, मतलब मीन मीडियन मोड की बात कर ले, मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी कि वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस सब की बात कर ले। ये कुछ आपके स्टैटिस्टिकल मेजर हैं जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। वैसे तो ये हम लोग 11th में जब हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उस दौरान ही ये हम लोग का क्लियर होता है। ठीक है, 11th में। लेकिन जितने लोग हो सकते हैं बीकॉम में आए हो फ्रॉम द मैथ स्ट्रीम, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। टाइप्स ऑफ डाटा, और डाटा के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो पहला आता है क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, इसमें आपके दो टाइप्स आते हैं, एक होता है नॉमिनल डाटा और एक होता है ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा क्या होता है, ये कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के, जिसमें कि आपके कलर्स आ गए, टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गए या फिर जेंडर हो गया, तो ये नॉमिनल डाटा है। ऑर्डिनल डाटा क्या होता है, इसमें मीनिंगफुल ऑर्डर में, मतलब उसमें बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर और रैंकिंग के हो रहा था, लेकिन इसमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर में या फिर रैंक में क्या होगा, कैटेगरीज होंगे, लेकिन इंटरवल्स उनके बीच का कंसिस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे कि एजुकेशन लेवल हुआ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स हुआ, तो ये सब के क्या है, एक तरीके से रैंक के थ्रू है, लेकिन इनके बीच में कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं है। क्वांटिटेटिव डाटा दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट डाटा और एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस डाटा। डिस्क्रीट डाटा के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपके अलग अलग और सेपरेट वैल्यूज आते हैं, जिनमें कि कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यूज पॉसिबल नहीं होता है। जिसमें आपके एग्जांपल्स आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास या फिर काउंट ऑफ आइटम्स इन अ स्टोर, मतलब कि आइटम्स का काउंट एक स्टोर में या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, तो ये सबके डिस्क्रीट डाटा हैं। कॉन्टिन्यूअस डाटा की अगर बात करें तो ये किसी भी वैल्यू को ले सकता है विद इन अ गिवन रेंज के विद इन, और इसके इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं। जैसे में कि आपका हाइट आ गया, वेट आ गया, तो मतलब हाइट आया, वेट आया, तो क्या होगा कि भाई 150 से लेके 160 के बीच में कितने लोग का हाइट है, उसके बाद सेंटीमीटर। उसके बाद वेट कितने लोग का 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में है, तो 50 से 60 कैसे लिखा जाएगा, 50-60, 40 से 50 यानी कि 40-50, और 50 से 60 यानी कि 50-60, 60-70, 70-80। ये आपकी कॉन्टिन्यूस डाटा है। और डिस्क्रीट डाटा जो था वो बेसिकली क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये नहीं बताया जाएगा 50 से 60 के बीच में है, नहीं, 62 है, एक आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, विथ नो इंटरमीडिएट वैल्यू। मैंने बताया था ना कि डिस्क्रीट वैल्यू में कोई भी बीच वाला वैल्यू नहीं होता, जैसे कॉन्टिन्यूस में होता है कि 50 से 60 ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन केवल 50 डिस्क्रीट है। कैटेगोरिकल डाटा, ये भी आपके मतलब कैटेगोरिकल डाटा की अगर बात करें तो इसमें आपके वो डाटाज आते हैं जो कि कैटेगरीज और ग्रुप्स में आते हैं। इसमें आपका नॉमिनल डाटा भी आ जाता है और ऑर्डिनल डाटा भी आ जाता है। नॉमिनल डाटा क्या होता है बताया था, नॉमिनल डाटा बेसिकली आपका कलर्स हो गया, टाइप्स ऑफ एनिमल्स कितने हैं, जेंडर मतलब मेल फीमेल, जो आपका ट्रांसजेंडर है, ये जितने भी आपके हैं क्या हैं, बेसिकली नॉमिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा में क्या अंतर था कि इसमें आपका एजुकेशन लेवल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रेटिंग, कोई 1 स्टार देगा, कोई 2 स्टार देगा, तो इसमें क्या आपका हो रहा है, बेसिकली ऑर्डिनल तरीके से हो रहा है। और नॉमिनल में नाम बताया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स कितने हैं, कितने नहीं है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जेंडर मेल फीमेल,
लेकिन रेटिंग में क्या होगा, ऐसा नहीं ना होगा कि कोई नाम बताया जाएगा, नंबर्स बताए जाएंगे, और जब नंबर्स बताए जाते हैं, रैंकिंग किया जाता है, तो उसे ऑर्डिनल कहते हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल पढ़े होंगे, तो ऑर्डिनल मीन्स रैंकिंग और कार्डिनल्स मीन केवल नंबर, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये सब आपके क्या है, ऑर्डिनल है। लेकिन 1, 2, 3 ये सब आपके क्या है, कार्डिनल है। अच्छा, अगला बात है न्यूमेरिकल डाटा के बारे में। न्यूमेरिकल डाटा की अगर बात करें तो इसमें वो डाटा आते हैं जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। इसमें आपके डिस्क्रीट भी आता है और कॉन्टिन्यूस डाटा भी आता है। न्यूमेरिकल डाटा में आपका डिस्क्रीट डाटा भी आता है और कॉन्टिन्यूस डाटा भी। डिस्क्रीट क्या होता है बता दिए, केवल 50 रहे, डिस्क्रीट 50 से 60, एक इंटरमीडिएट वैल्यू आए तो कॉन्टिन्यूस। ठीक है। बाइनरी डाटा की बात करें तो इसमें केवल दो पॉसिबल वैल्यूज आते हैं, 0 एंड 1। एग्जाम्पल्स जैसे कि यस और नो हुआ, या फिर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, या तो हाँ या तो ना, तो ये आपके बाइनरी डाटा होते हैं। केवल इसमें दो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं। टाइम सीरीज डाटा की अगर बात करें तो ये वो ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक सीक्वेंस या फिर सीक्वेंस में लिए गए हैं टाइम इंटरवल्स के। एग्जांपल इसमें आपका स्टॉक प्राइस हो गया, मतलब कि पूरे दिन में क्या स्टॉक का प्राइस रहा, या फिर टेम्परेचर का क्या रीडिंग रहा पूरे महीने में, तो आपका टाइम सीरीज डाटा हो गया। स्पेशल डाटा क्या होता है, ये आपका किसी भी स्पेशल लोकेशन या जियोग्राफिकल लोकेशन से संबंधित होता है। जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, इट मीन्स इट इज अ स्पेशल डाटा। मैप्स, ये भी एक तरह का स्पेशल डाटा है। तो जियोग्राफिकल और स्पेशल लोकेशन के लिए जो आपका डाटा तैयार होता है वो कहलाता है स्पेशल डाटा। सैटेलाइट का इमेजरी आ गया, गूगल मैप पे आप जो देखते हो अपने घर को, कहते हो देखो देखो ये मेरा घर है, यहीं पे मेरा घर है, तो वो सब का क्या है, बेसिकली स्पेशल डाटा के थ्रू ही कलेक्ट किया गया है। प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को तैयार कैसे करते हैं, पहले तो आपको डाटा को कलेक्ट करना होगा। मीन्स आपको जितने भी रॉ डाटा हैं जिसको आपको एनालाइज करना है उसको गैदर करना होगा, इकट्ठा करना होगा। उसके बाद डाटा रेंज को डिटरमाइन करना पड़ेगा, मतलब जो रेंज ऑफ वैल्यू है डाटा सेट में, जो रेंज ऑफ वैल्यू प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स और क्लासेस रहेंगे उनका पता लगाना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स और क्लासेस जो आप यूज करना चाहते हैं उसको तय करना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है कि आपके डाटा सेट का क्या साइज है और क्या लेवल ऑफ डिटेल आपको चाहिए। कैलकुलेट क्लास विथ। अगर इफ यूजिंग इक्वल विथ इंटरवल, अगर आप यूज कर रहे हो इक्वल विथ इंटरवल, तो कैलकुलेट कीजिए क्लास विथ कैसे, तो जो रेंज ऑफ वैल्यू है उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इंटरवल से, राउंड अप टू द नियरेस्ट कन्वीनियंट नंबर, और उसको नियरेस्ट कन्वीनियंट नंबर से राउंड अप कर दीजिए। टैली एंड काउंट। अब डाटा सेट में जाइए और टैली कीजिए जितने भी वैल्यूज के अकरेंसेज हैं उनको हर एक क्लास इंटरवल के साथ। फ्रीक्वेंसी का पता लगाइए, मतलब जो भी नंबर ऑफ टैलीज हैं उनको काउंट कीजिए हर एक क्लास इंटरवल में पता लगाने के लिए फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए, मतलब एक टेबल तैयार कीजिए कॉलम के साथ क्लास इंटरवल्स के लिए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के लिए। अब बात करते हैं हिस्टोग्राम, मतलब कि हिस्टोग्राम के थ्रू कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी का प्रिपरेशन करेंगे। देख, ये हिस्टोग्राम होता है क्या, एक 2 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50 से 60 वाला जो मैं बताया था आपको। हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं वो प्लेस होते हैं कॉन्टिन्यूअसली, इसी वजह से इनको कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका इंटरमीडिएट वैल्यू एक होता है। द बार्स आर प्लेस कॉन्टिन्यूअसली साइड बाई साइड विथ नो गैप बिटवीन एडजेसेंट, मतलब एक दूसरे जो बार्स होते हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, जैसे आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो। दैट इज हिस्टोग्राम ट्रायंगल्स इरेक्टेड होते हैं ऑन द क्लास इंटरवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के क्लास इंटरवल पर क्या होते हैं, खड़े होते हैं। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो प्रोपोर्शन होता है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी का जितना वैल्यू होगा उसके हिसाब से ही प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा वैल्यू उतना बड़ा रेक्टेंगल, जितना छोटा वैल्यू उतना छोटा रेक्टेंगल का एरिया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक दूसरा तरीका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने का। ये एक तरह का अल्टरनेट है या फिर ऑप्शन है हिस्टोग्राम के लिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम लोग आउटकम भी कहते हैं, किसका, हिस्टोग्राम का, क्योंकि हिस्टोग्राम में जितने पॉइंट्स अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब भी आप दो या दो से अधिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हो तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ज़्यादा सुटेबल होता है एक हिस्टोग्राम से यूज करने के लिए। मतलब हिस्टोग्राम से बढ़िया आपका ये क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जब आप दो या दो से अधिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर रहे हो, यानी कि कंपेरिजन के दौरान फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो हिस्टोग्राम से ज़्यादा फायदेमंद होता है या सुटेबल होता है। पॉलीगन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जैसे कि आपका हिस्टोग्राम था ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए था, लेकिन जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है दोनों के लिए है, डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, दोनों के लिए ही ये कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट कीजिए इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। कैसे करेंगे, तो आपको पहले वैल्यूज राइट करने होंगे ऑफ गिवन वेरिएबल, जैसे कि x है, ऑन द x एक्सिस, और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पर लिख दीजिए। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि पॉइंट्स जो हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के उनको कनेक्ट करता हो।
उसके बाद फिगर को एक्सटेंड कीजिए बेस लाइन तक, दोनों एंड के बेस लाइन तक, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑरिजिन है और यहाँ पे एक्स एक्सिस के पहले जो पॉइंट वहां तक गया है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट, फर्स्ट और लास्ट के एक्सट्रीम पॉइंट देख रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन वाला और इधर एक्स के पहले एक जो पॉइंट है वो, ये दोनों आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। हाइपोथेटिकल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बोथ ऑफ विच आर एज्यूम टू हैव जीरो फ्रीक्वेंसी, और दोनों का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मान के चला जाएगा कि दोनों का फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, बट हाँ जीरो तक हमें कनेक्ट करना है, जीरो तक हमें क्या करना है, दोनों साइड से कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पे 2 से ऊपर है, लेकिन जो लाइन आएगा ना, जो हर एक पॉइंट हर एक फ्रीक्वेंसी के जो रेक्टेंगल वाला एरिया उसको कनेक्ट करेगा, वो पूरा लाइन एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा, मतलब ओरिजिन तक जाएगा, और इधर 90 के पार जीरो मतलब टच करा देना है एकदम, किसमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। The following data shows the number of shops on 17 streets, 17 नहीं 70 streets in a city. Construct frequency polygon for the same. नंबर ऑफ शॉप दिया है 1, तो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स हैं 8, नंबर ऑफ शॉप दिया है 2, तो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स हैं 14, नंबर ऑफ शॉप्स दिया है 3, तो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स हैं 25, 4 तो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स 9, नंबर ऑफ शॉप्स 5 तो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स 8, और नंबर ऑफ शॉप्स 6 तो नंबर ऑफ स्ट्रीट्स 6। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, हिस्टोग्राम बनकर तो हिस्टोग्राम बना दीजिए, अदरवाइज इसके थ्रू ही क्या कर दीजिए, उसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे कि देखिए पहले 8 है तो 8 तक लाया गया पहले पॉइंट को 1 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर लाया गया है, 15 के हल्का सा नीचे 14 पर, 3 में आपका सबसे ज़्यादा है 25, तो 25 पर एकदम करेक्ट लाया गया है, फिर 5 पे आपका 8, तो 10 से हल्का सा वहीं जहाँ पे 1 था वहीं पे, फिर 6 पर 6 हुआ है, तो 6 पर ये हल्का सा 5 से एक कदम आगे 6। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे होता है, ये तो आपका डिस्क्रीट सीरीज हो गया। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे होता है, तो 2 तरीके हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्रिएट करने का कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक तो है हिस्टोग्राम की मदद से और एक दूसरा है बिना हिस्टोग्राम के हेल्प से। तो पहली बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। पहले आप हिस्टोग्राम क्रिएट कीजिए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके बाद जो भी मिड पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल साइड्स के, उनके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए एडजेसेंट रेक्टेंगल से ऑफ द हिस्टोग्राम विथ स्ट्रेट लाइन, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद फिगर को क्लोज कर दीजिए दोनों एंड्स को, मैंने बताया था ना कि दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स तक जाएगा, जीरो एज्यूम करके चलना है। इन ऑर्डर टू डू सो हमें 2 हाइपोथेटिकल क्लासेस फ्रॉम आइदर एंड, दोनों ही एंड से मान कर चलना होगा, ईच विथ जीरो फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, यानी कि बिना हिस्टोग्राम के हेल्प से। तो कैसे होगा, तो पहला स्टेप जो है कंस्ट्रक्ट करने का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को इन द केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, वो ये है कि पहले आप मिड पॉइंट लीजिए एक्स एक्सिस का फॉर क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस का लीजिए फ्रीक्वेंसी के लिए। मतलब हमेशा आप वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी के लिए लोगे, जैसे कि देखो नंबर ऑफ स्टेट मीन्स व्हाट, फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ शॉप्स मीन्स व्हाट, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल आप एक्स एक्सिस पर लोगे और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लोगे, हमेशा याद रखना है ये बात, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एज्यूमिंग दैट फ्रीक्वेंसी आर जीरो, ऑब्टेन फिगर एक्सटेंडेड टू द बेस एट द बोथ एंड बाय कनेक्टिंग the extreme points to the midpoint of the 2 hypothetical classes। हम लोग क्या करेंगे, 2 hypothetical classes के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। फ्रीक्वेंसी कर्व एक रिजल्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के वर्टिसेस को ज्वाइन करने का स्मूथ कर्व के साथ। इसका मतलब स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व से भी है। फ्रीक्वेंसी कर्व में नॉट ऑलवेज गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी कर्व हो सकता है कि जितने भी पॉइंट्स है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के उसके गो थ्रू ना हो, लेकिन ये पास हो सकता है उनके थ्रू क्लोजली एज पॉसिबल, जितना पास हो सकता है उतना पास क्या कर सकता है, पास कर सकता है। फ्रीक्वेंसी कर्व शुड बी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड शार्प एजेस। कर्व इज ड्रॉन फ्री हैंड, इसमें कर्व फ्री हैंड ड्रॉ किया जाता है इस तरीके से कि एरिया जो कवर है वो रफली इक्वल हो जाए पॉलीगॉन के। फ्रीक्वेंसी कर्व बिगिन और स्टॉप करना चाहिए बेस लाइन पर। यह आमतौर पर एक्सटेंड होता है मिडिल पॉइंट तक ऑफ क्लास इंटरवल आउटसाइड ऑफ द हिस्टोग्राम, मतलब हिस्टोग्राम के बाहर ही जाता है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द होल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी रिप्रेजेंटेड एरिया अंडर कर्व। स्टेप्स क्या है फ्रीक्वेंसी कर्व को मेजर करने के, पहला है गिवन डाटा का यूज कीजिए और एक हिस्टोग्राम क्रिएट कीजिए। उसके बाद जो भी हॉरिजॉन्टल साइड है हर एक रेक्टेंगल के हॉरिजॉन्टल साइड, मतलब ये वाला जो साइड है ऐसे रेक्टेंगल गया है, तो ये वाला जो साइड है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो साइड है यहाँ पे देखिए, ये जो आप ऊपर वाला साइड देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि 15 और 20 के बीच में देखिए, तो देख रहे हैं ना, तो वो जो साइड है वहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल साइड जो है उसको डिटरमाइन कीजिए वहाँ पे मिड पॉइंट, एक फ्रीक्वेंसी कर्व क्रिएट कीजिए और मिड पॉइंट जो भी है एडजेसेंट रेक्टेंगल्स के हिस्टोग्राम के, उसका यूज करते हुए स्मूथ फ्री हैंड से उसको ड्रॉ कीजिए। विद अ फ्री हैंड
एक्सटेंड कीजिए फ्रीक्वेंसी कर्व के एंड को बेसलाइन तक, और इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी कर्व क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दैट इज योर स्टैटिस्टिकल डाटा। इसमें एक और टॉपिक बच रहा है ओगिव वाला, तो ओगिव वाला जो है मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा तो उस दौरान एक एग्जांपल देके आपको बता दूंगा। वैसे बहुत आसान है, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव का कॉन्सेप्ट एक बार आप देखिएगा, बहुत ही आसान होगा उसको क्रिएट करना। वैसे क्वेश्चंस ओगिव से आते हैं, इस वजह से मुझे बताना पड़ेगा इन द आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वैसे ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से इसको कंप्लीट ही मानिए। ओगिव नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जब भी हम लोग को उसका स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट वीडियो बनाना होगा तो उस दौरान हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर विद ग्रेट नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।